लेकिन मेरे भगवान की लीला को देखिए, वहां वृंदावन में जितने भी गौ बछड़े थे, जितने भी ग्वाल बाल थे, उतने स्वरूप धारण कर लिया मेरे प्रभु ने। प्रत्येक बछड़ी की जगह बछड़ा बन गया, प्रत्येक गौ की जगह गौ, प्रत्येक ग्वाल बाल की जगह। वहां जब शाम को वापस अपने अपने घरों में ये बछड़े गए अपने अपनी माँ के पास, किसी भी गौ को ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा बछड़ा नहीं है। बेचारे ब्रह्मा की बुद्धि है, ये तो मेरे सेवक और ये मुझे डांट रहे हैं, क्या मिला है मेरे ठाकुर, जरा सोचो। मेरे सेवक होते हुए और मुझे डांट रहे हैं। बोले जाओ जाओ यहाँ से। भैया मैं ब्रह्मा हूँ, तुम्हारा स्वामी हूँ, इस ब्रह्मलोक का अधिपति हूँ। बोले तुम कब से ब्रह्मा बने? झूठ बोलते हो, हमारे ब्रह्मा जी तो वो देखो वो बैठे सामने। और जब ब्रह्मा जी ने नजर डाली, अंदर देखा तो ब्रह्मा जी के आसन पर हमारे नटखट ब्रह्मा जी बैठे। बस देख करके सारा अभिमान चूर चूर हो गया। अपनी बुद्धि का जो चतुराई का अभिमान था सब चूर हो गया, वहीं गिर गया। और साष्टांग प्रणाम करते करते जाते हैं, कई मंदिरों में भी जाते हैं ऐसे साष्टांग, माता मनसा जी में भी जाते हैं, मत्था टेकते 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 वहीं से गिर गया और माथा टेकते टेकते पहुंच गया अंदर। पकड़ लिए प्रभु के चरण। प्रभु तेरी लीला को समझ पाना बहुत कठिन है, साधारण बुद्धि की बात नहीं कि तेरी लीला को समझ सके कोई। दयालु मेरी अभिमान आ गया, प्रकट हुए, कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। उधर गोपांगनाएं स्नान कर रही थी, लेकिन इनसे थोड़ा सा अपराध हो गया, गलती हो गई, निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही। जबकि देखो कोई नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, कभी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देव का अपमान होता था। तो भगवान ने इनको सजा भी देनी थी, इनके अपराध का दंड भी देना था, और ये जो 1 महीना से जो भक्ति कर रही हैं उसका फल भी देना है। इसलिए भगवान ने उन गोपियों के वस्त्र उठाए और उनको लेकर के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपांगनाएं बेचारी रो पड़ी, जल के बीच में छुप गई और कहा प्रभु हे नंदनंदन, हे श्री कृष्ण, आप ऐसा अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं? दयालु, आप तो संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, यही तो कमी है तुम्हारी। मानव के अंदर ये बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी कमी है कि वो अपने पापों को छुपाता है, वो अपने दोषों को छुपाता है, तभी तो भगवान नहीं अपना रहा है। जब तक हम अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपने अवगुणों को, अपने दुर्व्यसनों को जब तक हम छुपाते रहेंगे तब तक भगवान हमें नहीं अपनाएगा। भगवान तब अपनाएगा जब हम अपनी गलतियों को, अपने दोषों को, अपने अपराधों को, अपनी कमियों को साफ साफ खोल करके प्रस्तुत हो जाएंगे सामने। प्रभु मेरे में ये गलतियां हैं, मेरे में ये पाप हैं, मैं ऐसा अपराधी हूँ, तब भगवान उन पापों को चुरा लेंगे और हमें अपना लेंगे। अरे जीव, यही तेरी भूल है कि तू अपनी कमियों को छुपा रहा है। आखिर एक एक करके गोपियों को आना पड़ा और तब भगवान ने उनके वस्त्र देते हुए बोला कि देखो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारा मन, तुम्हारी मन की भावनाएं समर्पित हो गई और अब विचार विमर्श हुआ आपस में। ब्रजवासियों ने कहा भैया ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कन्हैया, कहाँ रहता है तुम्हारा वो भगवान? कन्हैया ने कहा वो सब जगह है, ये जो गोवर्धन के पर्वत है ना, ये 7 कोस
उसका, इसमें मेरा भगवान विद्यमान है, नारायण रहता है, इसलिए चलो इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, इसका यज्ञ करो। और सारे ब्रजवासी तैयार हो गए, सब गोवर्धन पर्वत की ओर चले हैं। जो पूजन सामग्री, जो भोग, जो पदार्थ बने थे इंद्र पूजा के लिए, वो सब ब्रजवासी लेकर के और गोवर्धन पर्वत गिरिराज की तलेटी में पहुंच गए और वहां विशाल यज्ञ प्रारंभ हो गया महाराज। विशाल यज्ञ चला। तदोपरांत अब सब भगवान गोवर्धन नाथ की जय जयकार कर रहे थे। उसी समय जोर की आवाज हुई और वह पर्वत फट गया। उसके बीच में से चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राम। गोवर्धन नाथ प्रकट हो। तदुपरांत इन ब्रजवासियों ने बहुत सारे पदार्थ भगवान को निवेदित कर दिए। भगवान ने बड़े प्रेम से चतुर्भुज नारायण ने भोग लगाया। तदुपरांत अपने सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। आ जाओ ब्रजवासियों, तुम सब इस छतरी के नीचे आ जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल सब भगवान की शरण में आ गए। भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत उठा करके रखा। कैसे रक्षा करते हैं हमारे दयालु, जरा सोचो अपने भक्तों की। कन्हैया की शरण में आ गए सारे ब्रजवासी तो सुरक्षित हो गए। उस दिन से श्याम शरणम सत्संग की स्थापना हो गई। और हमारे सत्संग का नाम क्या है? हमारे क्या, आपके जिससे आप लोग जुड़े हुए हो, श्याम शरणम सत्संग परिवार। न जाने कन्हैया ने कहां से 7 रात बीत गई महाराज, पर एक किसी वहां तो ब्रज में धूल ही उड़ रही। इंद्र ने अपने सेवक को भेजा, जाओ तो देखो तो वहां तो वृंदावन सारा डूब गया होगा, जलमग्न हो गया होगा। और जब सेवक आए उन्होंने देखा तो महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, आप डूबने की बात करते हो? इंद्र ने कहा क्या? बोले जाके देख लो। और जब इंद्र आया, इंद्र ने देखा तो ब्रजमंडल में धूली उड़ रही है। बस अब सारा बुद्धि का अभिमान दूर हो गया, चूर हो गया। नेत्रों में आंसू आ गए। जाकर के सीधे भगवान गौ का पूंछ पकड़ा और गौ का पूंछ पकड़ करके भगवान क्षमा याचना कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने शाश्वतां पतये नमः। हे प्रभु, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, हे परम सत्य, हे नारायण। प्रभु मेरी बुद्धि में विषमता आ गई। मैं अज्ञानी हूँ, मैं जड़ हूँ, मैं मूर्ख हूँ। प्रभु मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया। और मैं तो क्या, बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देव भी आपकी माया को नहीं समझ पाए। प्रभु हे दयालु, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दो। प्रभु क्षमा कर दो। और भगवान ने उसको क्षमा किया। ब्रजवासियों की रक्षा हो गई। इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र अपने सर्वलोक को चला गया। जय इंद्र महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय। की इच्छा हो गई। भगवान भोलेनाथ ने देखा, पार्वती तुम कहाँ जा रही हो? बोले देखा नहीं महाराज, आपको पता नहीं चला कि ब्रिज में कन्हैया प्रकट हुए हैं, कन्हैया की रास लीला है।
मेरे भोले बाबा ने कहा कि ठीक है रासलीला है तो मैं भी तो चलूंगा, मैं भी तो कन्हैया की लीला देखूंगा। बोले नहीं नहीं, वहां पुरुष लोगों को वहां पुरुष लोग नहीं जा सकते, पुरुष लोगों को अनुमति नहीं है उस रास में, वहां केवल स्त्रियां ही जाती हैं, वहां केवल गोपी ही जा सकते हैं। मेरे भोलेनाथ ने कहा फिर गोपियां यदि वहां केवल स्त्रियां जा सकती हैं, गोपी जा सकती हैं, तो फिर मुझे भी बना दो ना गोपी, क्या लगता है? अब दाढ़ी मूछ तो थी नहीं भगवान भोलेनाथ की, लंबे लंबे बाल थे, भगवती पार्वती ने वो बालों की गुत्त बना दी थी और सुंदर माथे पर बिंदी लगा दी और बस श्रृंगार कर दिया, दिव्य श्रृंगार कर दिया मेरे भोलेनाथ का, साड़ी पहनाई और भोलेनाथ को गोपी बना दिया। आज भगवान शंकर गोपी बन गए थे, गोपी बन करके भगवान शंकर पार्वती जी के साथ चले आए। पार्वती मैया ने कहा देखो महाराज, वहां जाकर के सावधानी से काम करना, किसी को ये पता न चल जाए कि ये पुरुष है। और पुरुष की पहचान कहाँ से होगी? बोले आवाज। वहां तुम्हें कोई पूछ देगा और तुमने वहां कोई आवाज कर दी, कुछ बोल दिया, तो पता लग जाएगा कि ये पुरुष है। इसलिए वहां बोलना नहीं है, तुम चुपचाप रहना, बस मैं अपने आप संभाल लूंगी, मैं बातचीत कर लूंगी, तुम चुप रहना, नहीं तो सारा भेद खुल जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है। और जब वहां महाराज में पहुंचे, भगवान गोपी बन करके भूतनाथ भोलेनाथ, वहां विशाल जन समूह सारी गोपियां नृत्य कर रही थी, आनंद में प्रेम मग्न हो रही थी। हमारे भोलेनाथ पहुंच गए।